हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आपका हमारे ब्लॉगिंग चैनल पे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की वजह से हम लोग भी अच्छे हैं। आज का हमारा टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा कि लव स्टोरी 7 पे हम लोग बना रहे हैं। तो आज मैं नहीं, कृष्णा स्टार्ट करेंगे। तो कृष्णा, आप करिए स्टार्ट। आप लोग का डिमांड भी थी कि आप जल्दी से लव स्टोरी पार्ट 7 लाओ, हम लोग देखेंगे। और बहुत भाई तो कमेंट कर रहे थे कि भाई एक एक घंटे का वीडियो बना। भाई उतना इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप देखोगे एक दो आदमी 10 आदमी देखोगे और बहुत आदमी के पास टाइम नहीं रहती है। मैं वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है अभी तक तो इतना मेरे को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस एवरेज में जाने चाहिए उस एवरेज में जा नहीं रही। बट हम लोग और ये कुछ दिन से और ज़्यादा व्यूज़ डाउन हो गए हैं तो कोई बात, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग बनाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। बस फल देने वाले तो श्याम जी ऊपर वाले हैं, और आप लोग मेरे सपोर्ट करोगे तो उससे आगे बढ़ेंगे। और एक सवाल है कि आप लोग बोल रहे थे कि बच्चे को अपने से दूर क्यों रखे हो। तो भाई मैंने दूर नहीं रखा है, उस समय रखा है, क्योंकि मेरे पास अभी हम लोग के पास उतना बजट नहीं है कि हम लोग बाबू को यहाँ पर रख पाए। जो रियली बात है, हम दोनों अच्छा से भी रह पा रहे हैं वहीं, ऊपर वाले का बहुत दया है। चल खैर छोड़िए बात को, घर जाएंगे तो टॉपिक पे बात होगी। तो अभी धमाकेदार वीडियो आने वाला है, तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। और चैनल पर नए हो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और जो भाई पार्ट 7 देख रहे हो उससे पहले नहीं देखे हो, तो अगर आपको ऐसे ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से पार्ट पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया हुआ, आप वहाँ से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग थे कि स्कूल में लड़ाई हुई थी और उसके बाद मारपीट हो गई। तो उसके बाद 8 क्लास के बाद और क्या हुई थी? मेरी तो ख़त्म हो गई, मैंने जो अपना बताया था। और अगर आपका कुछ है तो वो आप नहीं मेरा बताओ। कुछ नहीं है, तुम ही बताओ। 8 क्लास की तो बात, जो हमारी बदमाशी वाली बात थी, तो वो तो वहाँ पे ख़त्म हो गई। और उसके लड़ाई के बाद से पूरे स्कूल में पता चल गया कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और ये बात इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी एक वायरल हो गई थी कोरोना जैसे। कि मेरी मम्मी तक को पता चल गया था इसके वजह से स्कूल में कोई झेल हुआ है। मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या बात हुआ। मैंने बोला, नहीं माँ, कोई लड़का मुझे लाइक करता था और कोई और भी मुझे लाइक करता था, वो दोनों आपस में झगड़ा कर लिया। मैं ऐसे वैसे में क्या? हाँ, सही में अच्छा। मैं बीच में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। अच्छा। फिर मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बोला मुझे। बाकी बात करते हुए तो बहुत बार पकड़ लिया था इनसे मैंने बताया ही था पार्ट 5 में कि इनसे बात करते हुए बहुत बार पकड़ लिया था मुझे। आपको किसी ने कभी नहीं पकड़ा? मेरे को कोई नहीं पकड़ा। आपके पास तो पर्सनल फ़ोन था ना। हाँ। मैंने बहुत मार भी खाए, पहले नहीं खाया, लेकिन 10-12 बार से ज़्यादा हो गया ना, तब मैंने मार खाया है बहुत ज़्यादा। फिर ऐसे ऐसे करते करते कोरोना भी बीता। कोरोना की बात तो आपको पता ही चली है, बताया ही हमने। कोरोना बीता, कोरोना के बाद है ना, इनको ये दिल्ली चले गए थे। उसके बाद इन्होंने अचानक से क्लास 8 में ही, मैं स्कूल में ही थी, इनके माइंड में पता नहीं क्या हुआ, ये है ना स्कूल डायरेक्ट छोड़ करके दिल्ली भाग गए। यार मेरा दिमाग में चल रहा था कि यार इससे पहले इसकी मम्मी पकड़ी थी, बोल रही थी देखो मैं सोच यहाँ से स्कूल छुड़वा दूँगी, क्योंकि ऐसे ऐसे हो गया था यार। उसकी मम्मी मेरे को थोड़ी जानती थी कि कौन है नहीं है, एक डाउट था मन में। तो मेरे मन में आया कि यार हम ही छोड़ के चल जाते, सारा सब कुछ टेंशन ही झोल ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने इसको एक दिन क्लास में बोला, मेघा अब हम स्कूल से दिल्ली चल जाएंगे, रहेंगे यहाँ पर नहीं। बट इसको मजाक लगा ना। हाँ, दिल्ली का ना आप बोलेंगे कि मैं कल चला जाऊँगा। हम ऐसे बोलते हम कल चल जाएंगे। उस दिन शनिवार था, शनिवार का दिन था ना। मुझे नहीं हाँ याद। शनिवार ही था, हमको पक्का याद है। शनिवार ही था उस दिन, मैंने तुमको बोला था और तुम रिएक्ट भी कुछ नहीं की। मुझे लगा आप ऐसे ही बोल रहे हो। हाँ। और इन्होंने अपनी फैमिली को भी कुछ नहीं बताया। इनका मकसद कुछ और था दिल्ली आने का। ये सिंगर बनना चाहते थे, तो इनके पास कुछ पैसे थे, तो ये दिल्ली आ गए थे सिंगर बनने के लिए, और बाकी कोई और रीज़न नहीं था। इनके पैसे कुछ आरसीएम म्यूज़िक के बारे में आपने सुना होगा, तो वहाँ पे इन्होंने पैसे देके एक गाना भी गाया था। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे भी ले लिए, इनको कुछ मिला भी नहीं, और उसने का पैसा वैसा कुछ नहीं मिला, और इनके पास जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए थे। और फिर बाद में इन्होंने अपनी फैमिली से भी बात की और फिर दिल्ली में ही कहीं जॉब पे लग गए। ये सब बात मुझे बाद में जाके पता चली कि ये इन्होंने गाना गाने गए थे और ऐसे ऐसे बात हुई। फिर उसके बाद वहाँ से जब इनके पास हाथ का पैसा पूरा ख़त्म हो गया, तो इनके पापा ने इन्हें बुला ये लिया। स्पीडली बोले तो धीरे धीरे बोलो। तो इनके पापा ने इन्हें बुला लिया वापस गाँव, और गाँव में फिर बिहार बोर्ड में इनका एडमिशन करवाया।
जब यहाँ पे रहने लगे ये, तो इनका है ना नंबर इनका चेंज हो गया था, क्योंकि ये देखो वहाँ दोस्तों, ऐसा ऐसा था, इसका मेघा का बर्थडे था, ठीक है। तो जैसे आज हो गई कितनी तारीख हो गई आज? 19 19 तारीख है आज। आज 5 है। 5 तारीख आज दिल्ली का इलेक्शन है। आप लोग को जो दिल्ली संगी देख रहे हैं उसको पता होगा। जैसे 5 मेघा का बर्थडे 6 तारीख को, मतलब एक आपको बता रहा हूँ, ऐसे 6 तारीख को है नहीं, 20 अप्रैल को है। तो 6 तारीख को इसका बर्थडे, मैं 5 तारीख को रात में स्टेटस लगाया था, ठीक है, 12 बजे। और छत पे गर्मी बहुत थी, अप्रैल में तो पता ही है गर्मी कितनी रहती है दिल्ली में, पूरा ताबड़तोड़ गर्मी था। और मैं छत पे सोया हुआ था। मेरा एक लड़का से थोड़ा चल रहा था जेल, क्योंकि मैं खाना बनाता था ना, तो कभी कभी चावल और बाथरूम में गिर जाता था, सारा बोलता था मेरे को बहुत। तो उस दिन मेरे को शक वही था, वो मेरे बगल में सोया था। और मेरा फ़ोन, वॉलेट में जितने पैसे थे सबको उसने वो टंकी में गिरा दिया, ठीक है। वो पानी का होता है ना, छत पे जो रखे रहते उसमें। जब मैंने सुबह उठा, सोचा कि मेघा तो सीन कर ली होगी, क्योंकि मैं ऐसा हर एक जगह सीन करती थी। और हमको इनसे बात करने का एक जरिया ही था कि वो स्टेटस में कुछ से कुछ लिख के दे रख देते, उसका रिप्लाई दे देते, है ना। ऐसे ही बात करते थे हम, स्टेटस में लिख दे कैसे हो, अब कैसे हो। बहुत आदमी बोलता था ठीक हो, लेकिन हम इसके लिए लगाते थे कि कैसे हो तुम। और देते और लिखते थे तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। लेकिन बहुत आदमी बोलते यार ये क्या लगा रहा है स्टेटस में कि तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। बट मैं तो लगाता था, बस इनके लिए लगाता था। और ऐसे सुबह उठे हम, यार ऐसे जो ढूंढ रहे हैं, यार पर्स किधर गया, ना फ़ोन है। अब हम तो पूरा परेशान। मैं बोला पुलिस को कॉल करता हूँ, लेकिन भैया लोग समझाए, रुक जाओ खोजता हूँ, सबको बोला, कोई नहीं बोला। तब मैंने बोला कि यार कौन गिरा दे, मैं टंकी के पास जा खड़ा हो गया। फिर मेरा मन में क्या है, अचानक झाँके टंकी में, देखे वॉलेट पूरा पानी में, मेरा पैसा सब तो फूल के जैसे जैसे उठाए तो हाथ से पूरा गिर गया था। पूरा भर रात में तो भाई फूल गई पूरा पानी। और मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया, बस सिम बचा। तो मेरे पास पैसा भी नहीं था उस टाइम कि मैं फ़ोन लूँ। अब तो वाह तो मेरे पास फ़ोन लूँ, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, मैंने नया फ़ोन लिया ही था, ख़राब हो गया। तो उसके बाद नया सिम लिया था ना, उसके बाद सारा कुछ नया ख़रीदा था। जब मैंने बताया था कि लॉकडाउन में हमारा 6 महीना बात नहीं हुआ था, तो एक रीज़न तो तब फ़ोन था। उसके बाद फिर इनके पास जब ये सब हो गया तो इनका नंबर भी बदल गया, और तभी मेरे पास नहीं था। तो एक हमारे फ्रेंड थे, मतलब एक मेरी फ्रेंड भी नहीं, छोड़ो अभी पूरे दुनिया देखेगी तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी। हाँ, कोई था जिनका फ्रेंड कोई और था। तो वो उससे मेरा कनेक्शन था, जो मेरे आसपास में थे, और उससे है ना इनका कनेक्शन हो गया बात करते करते, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। और इन्होंने क्या किया, जो अगला बंदा था ना उससे बहुत इतना बात करते थे कि रात भर बात चलता था इनका। वो मेरा हमारा दोस्त तो ही था। एक तरफ से बेस्ट फ्रेंड जैसा हो गया था दोस्ती। तो इनने क्या किया, इन्होंने है ना अपना नंबर उनको दिया, और उनको बोला कि आप मेघा को दे देना। और उस बंदे ने मुझे इतना नचाया नंबर के लिए, मुझे पता था कि उसके पास है, लेकिन डेली बोलता था कल दे दूँगा, कल दे दूँगा, कल दे दूँगा। मैं उस बंदे से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसको लगता था एक बात तो कर रही है। वो भी तुमको लाइक करता था ना। हाँ, तो वो मतलब इसलिए घुमा रहा था कि कुछ बोलेगी तो हमसे बात तो करेगी, हाँ। इस वजह से वो नचा रहा था। ऐसे तो मैं देखती भी नहीं थी उसकी तरफ, लेकिन एक नंबर की वजह से मुझे बात करना पड़ता था कि दे, तू नंबर दे दे। फिर 4-5 दिन के बाद उसने नंबर दिया, तो फिर मेरा इनसे कांटेक्ट हुआ। फिर हमने बात, और जिसके साथ था ना इनका कांटेक्ट, फिर उसने अपने यहाँ पे बुलाया कि तू भाई आ जा, सरस्वती पूजा है, मूर्ति बैठा है, आ जा, मेघा से भी मिल लेना, और आ जा, तू रहना यहीं पे। तो ये आ भी गए सरस्वती पूजा के 1-2 ऐसे तो दिन घर पे भी पहले। तो तुमसे कभी कोई बात होती थी ना, सरस्वती पूजा से पहले जो घर पे थे हम, तो तब भी तो बात होती थी। हाँ, तब तो नंबर दे दिए थे, तब तो होती ही हम थी। नंबर दिए उनको, नहीं उनको ऐसे बात, वो लड़का हमको पहले एक दिन कॉल किया, ठीक है। वो बोला मैं मतलब जहाँ तेरा घर है फॉरबिसगंज, वहाँ से बोल रहा हूँ। तो मेरे को हमको लगा कौन है, नहीं है, मैंने फ़ोन काट दिया। फिर वो नेक्स्ट डे कॉल करता है। फिर वो बोला मैं मेघा के घर के इधर मतलब जहाँ रहता था वहाँ रहता हूँ। तो बोले हाँ ठीक है, बता क्या बात है। तो ऐसे बात, बोले अच्छा। तो धीरे धीरे फ्रेंडशिप बढ़ गई उनसे।
और बातचीत होने लगी। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे बात नहीं होती है, मेरा नंबर है, दे दियो उनको। बोला ठीक है भाई, मैं कोशिश करूँगा देने का, लेकिन दे दिया वो नंबर। उसके बाद मेरे पास कॉल आया एक दिन, है ना, हम बोले नंबर मिल गया। तो तुम क्या सोची थी? क्या सोची थी मतलब मतलब? नंबर मुझे तो पता था क्या आपने दिया है ना नंबर। नहीं, नंबर जो फ़ोन मेरे अपने लग रहा था। हाँ, सोचे क्या हुआ है नहीं हुआ है। और वैसे भी कोरोना टाइम था तो और दिल का धड़कन बढ़ रहा था, वो भी दिल्ली जितना था नहीं दिल्ली में, उससे उतना ज़्यादा न्यूज़ में दिखा रहा बढ़ा दिया था। गया था ना। हाँ, न्यूज़ में दिखा रहा था। तो उस समय मेरा हालत तो बड़ा ख़राब था। उसके बाद वो मेरे को सरस्वती पूजा में अपने घर बुलाया। बहुत किया, लेकिन मेरे घर वाले जाने नहीं दे रहे थे, बट मैंने बहुत कोशिश किया कि जाता हूँ। और मेरे मन में कुछ नहीं था, बट मैंने नया नया कपड़ा ख़रीदा था, शूज़ ख़रीदा था, बूट शूज़ ख़रीदा था ना, मिलने के लिए। मिलने आने के लिए। तो मेघा से मिलते हैं बहुत दिन के बाद, 2 साल बाद ना, 2 साल बाद मिलने वाले थे। मैंने मन से तो मैंने नया नया कपड़ा ख़रीदा था मेघा से मिलने के लिए। एक्साइटेड तो अंदर से बहुत थे कि 2 साल के बाद मिलेंगे ना मेघा। तो देन उसके बाद हम अपने घर वाले को मनाए कि फॉर्बिसन जाएंगे घूमने के लिए, और कोई लोग दोस्त अपना घर पे बुला रहे सरस्वती पूजा में। तो बहुत मन अंदर से मन खुश था कि एक तो मिल भी लेंगे और वहाँ घूम भी लेंगे। और मेघा का भी कॉल आया था कि ठीक है आप आना। तो बोले थे ना, तुम बोले थे ठीक है आएंगे, तो बोले थे ना आने के लिए। तो और अंदर से खुश हो गए थे कि मिल लेंगे यार, इतना दिन के बाद पहला बार मिल रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, इससे नेक्स्ट पार्ट जो सरस्वती पूजा के बाद हुआ है, उसमें क्या हुआ था? हमारी शादी, हमारी शादी। तो वो पार्ट देखना मत विसर्जन भूलिएगा। के दिन ही हमारी शादी हुई। हाँ, हमने जब की। जब हुई था ना, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत आदमी बोर हो जाते होंगे। अगर आप लोग को मेरा नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना, क्योंकि अगर हम लोग पूरा लव स्टोरी बनाएंगे ना जितना है, अगर ऐसे बनाएंगे तो 10-15 घंटे का बन जाएगा। अगर पार्ट बाय पार्ट बना रहे हैं ना, तो ये आपको कम से कम और 10-15 पार्ट बनेगा। तो अगर आप लोग को उतना पार्ट चाहिए तो हमको ज़रूर बता देना। हमको बनाने में कुछ नहीं लगता, बस आप लोग सपोर्ट करना अपने भाई को और मेघा को, हम लोग आगे बढ़ पाए। क्योंकि